पैरामाउंट चर्चा आप लोगों को करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम 14 मई 2020 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। इसमें से देखेंगे जो इतने भी महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और साथ में इससे संबंधित जो भी जीके होगा जीको को भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आइए करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखेंगे, इसमें से कितने ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेह परस योजना को चालू किया है? तो ये अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने, किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में अभी एक योजना चालू किया है जिसका नाम है स्नेह परस योजना। स्नेह परस योजना को स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इधर दूसरे राज्यों से आकर के अपने राज्यों में आ रहे हैं तो उनके लिए एक नियम बनाया गया है कि प्रत्येक को ये आर्थिक सहायता भी 1000 रुपये की प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोलकाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये कोलकाता आपका किधर है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल में ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है कहाँ है? ये सुंदरबन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपको मिला है, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, सानिया मिर्ज़ा को दिया गया है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे कि सानिया मिर्ज़ा को हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड ये दिया गया है। तो इसमें से ये जो सानिया मिर्ज़ा है किसके संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इनको राशि कितना दी गई है? $2000 की राशि इनको प्रदान की गई है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में अगर देखा जाए कि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 के चलते अभी कहीं भी किसी भी व्यक्ति का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिस राज्य में है उसी राज्य में वो रहेगा, यानी जिस इस ज़िले पे है उसी ज़िले पर रहेगा और उनका स्थानांतरण अभी फिलहाल में नहीं किया जाएगा। चलिए, वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आपके कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। पुष्प क्या है? पलाश है। और पशु उत्तर प्रदेश का क्या है? बारहसिंगा है। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, कौन है? उनका नाम बताना है कि सीबीएसई के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो ये मनोज आहूजा को बनाया गया है। ठीक है। तो ये जो है सीबीएसई के चेयरमैन हाल ही में बनाए गए हैं, ये 1990 IAS जो उड़ीसा बैच के अधिकारी हैं और इन्होंने क्या किया है? अनीता करवा का स्थान लिया है। इनका जो स्थान लिया है अनीता करवा का इन्होंने स्थान भी लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जो हाल ही में अभी लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय इसको अभी लॉन्च किया है। चलिए इसके अंतर्गत देखेंगे कि छोटे छोटे कारखाने उनको जो है इसके अंतर्गत एक नई दिशा प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के जी के संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से होगा। ठीक है। तिलहन से पीली क्रांति का संबंध है। और जो है आपकी नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से है। ठीक है। इस तरह से कुछ इसमें क्वेश्चन होंगे जो कि हम इसमें देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, सिरका किस जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है नींबू का, एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जो कि सिरका का जली विलेन है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसकी चर्चा कर लेते हैं, जो कि ये जो खाना के साथ जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट से निकलता है, उसमें भी ये लाभदायक बैक्टीरिया को मारने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से आपके राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, और अगला देखना है इसमें से मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। कनाडा से संघात्मक राज्य की जो व्यवस्था की गई है वो कनाडा से ली गई है। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैक्ट की चर्चा इसी में कर लेते हैं। चलिए अगला, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। दूसरा इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि इसका क्या नाम है? इसका विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इनका नाम चाणक्य विष्णुगुप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत ये पानीपत का तीसरा युद्ध है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है इसमें देख लेते हैं कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका। चलिए, किसके मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिनमें से अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए थे और मराठा जो है उनसे पराजित हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसमें देखते हैं 1526 से पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस तरह से हम सारे इसके क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसके भी हम चर्चा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, कल का आपका प्रश्न था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब आया था? तो ये 1856 में आया था। कब आया था? ये 1856 में। इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब जो है आज का प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है कि महाभारत को किसने लिखा है? तो इसका जो आपको आंसर बताना है, पहला है वाल्मीकि, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है वेद व्यास और चौथा है कबीर। तो इनमें से देखना है कि आपके कितने लोग आंसर दे रहे हैं, और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमारे आज से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।